लेना लो थोड़ा सा ना बैठने में होती है। ले लो महाराज की जय। गणेश जी थे, एक अन्य बुढ़िया थी, तो कहने लगी बुढ़िया गणेश जी की पूजा सेवा करती थी। गणेश जी प्रसन्न हुए तो कहने लगे बुढ़िया बुढ़िया वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न होकर वरदान दे रहा हूँ। तो वो कहने लगे, बुढ़िया कहने लगी है बेटा मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है। तो क्या कोई बात नहीं है, तू अपने बहू बेटे से बात कर ले। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बुढ़िया ने बेटा से बात करी कि गणेश जी प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे रहे हैं तो मैं क्या मांगू। तो बेटा कहने लगा हमारे तो धन दौलत नहीं है, तुम तो धन दौलत मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो फिर बहू से कही गणेश जी प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं तो मैं क्या मांगू। तो क्या मांगू, तुम्हारे तो नाती पोते नहीं है, तुम नाती पोते मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। फिर पड़ोसन से पूछी तो पड़ोसन कहने लगी ए बुढ़िया तुम्हारी तो अंधी है, तेने तो संसार नहीं देखा, तो तुम ऐसा कह रहे तू तो अपनी आंखें मांग ले तो संसार तो देख पाएगी। तो क्या अब बुढ़िया घर आके सोचने लगी मैं ऐसा कुछ मांगू जो मुझे सब कुछ मिल जाए। आए गणेश जी पूछने लगे मैया मैया मैंने बात कर ली अपने बहू बेटा से। तो क्या हाँ, तो क्या माँ क्या मांगे। तो बुढ़िया ने कहा गणपति जी से कि सोने के बेला में नाती पोतों को दूध पीता हुआ देखूं। तो गणेश जी कहने लगे बुढ़िया तुझे तो मांगने ही नहीं आता था, तू तो बड़ी चतुर निकली, सब कुछ मांग लिया एक ही वरदान में। तो गणेश जी ने कहा मैंने तो वचन दिया है मैं तेरे को सब कुछ देता हूँ। बुढ़िया को गणेश जी ने सब सोना चांदी हीरे मोती दवाराए नाती पोते आंखें दी, सब कुछ बुढ़िया को दिया। जैसे गणेश जी भगवान बुढ़िया के पास आए ऐसे सब किसी के पास आओ। बोल गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी तो तुलसा जी की सेवा पूजा करती और सेवा पूजा करने के बाद तुलसा जी से कहती कि चटक मटक की चाल दियो, दूध भात का खाना दियो, बैकुंठ का धाम दियो, खाक का पहना दियो, वृंदावन का वास दियो, चंदन का काट दियो, एकादशी का दिन दियो, चंदन की काट दियो, वृंदावन का वास दियो, बैकुंठ का धाम दियो, कान्हा जी का कंधा दियो। ऐसे कर सब कुछ मांगती थी। तो कहने लगी वो ऐसे सब कुछ मांगती थी। तो तुलसा जी तो सूखने लग गई कि मैं कान्हा जी का कंधा कहाँ से दूंगी इसको, ये मेरे पास और तो सब कुछ है। तो यही सोच के सूखने लग गई। तो आए कान्हा जी मिलने के लिए। तो कहने लगे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, सब तो नहा धो करके तुम्हारे को नवा धोआ रही हैं, भोग प्रसादी लगवा रही हैं, सेवा कर रही हैं सारी औरतें, और तुम सूखती जा रही हो, क्या बात है। तो क्या एक बुढ़िया आती है और ऐसे सब कुछ मांग करके और कहती है कान्हा जी का कंधा दियो। तो वो मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे दूंगी, इसे सोच करके मैं सूख रही हूँ। तो कान्हा जी ने तुलसा जी से कही तुमने बड़ी चिंता करी, जब बुढ़िया मरे तो मेरे लिए घंटा बजा दियो, मैं आ जाऊँगा। तो कहा अच्छा ठीक है। अब बुढ़िया मरी तो सब उठा के उसको ले जाने के लिए उठाने लगे। तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई किसी से उठी नहीं रही थी। तो तुलसा जी ने सोचा ये ऐसे नहीं जाएगी। तुलसा जी ने कान्हा जी के लिए घंटा बजाया। कान्हा जी आए छोटे बालक का रूप धारण करके और वहाँ पूछने लगे सबसे क्या बात है। तो सब कहने लगे एक बुढ़िया मर गई है तो उठी ना रही है वो। तो क्या अच्छा मैं देखता हूँ कैसे ना उठ रही। तो क्या हाँ तुम भी देख लो, अपनी कोशिश कर लो। तो कान्हा जी गए बुढ़िया के पास और कान में कहने लगे चटक मटक की चाल ले, दूध भात का खाना ले, खाप का पहनना दे, कुंठ का धाम ले, चंदन का काम ले, वृंदावन का वास ले, एकादशी का दिन ले, कान्हा जी का कंधा ले। ऐसे कहा तो झट से बुढ़िया इतनी हल्की हो गई तो उसका डोला वैकुंठ धाम को गया। जैसे तुलसा मैया ने बुढ़िया का डोला वैकुंठ धाम को पहुँचाया, ऐसे सब किसका पहुँचा। बोल तुलसा मैया की जय। दो बुढ़िया थी तो कार्तिक नहा रही थी। तो एक बुढ़िया तो धर्मराज की कार्तिक में कहानी सुनती, पूजा पाठ करती, दान दक्षिणा देती, एक नहीं करती थी। पर दोनों कार्तिक नहा रही थी तो दोनों मरी तो जाने लगी सड़क को। तो एक का डोला तो धर्मलोक को जाने लगा। तो वो कहने लगी ये क्या बात है, ये धर्मलोक को क्यों जा रही है, मैं क्यों ना जा रही हूँ। तो क्या इसने तो धर्मराज की कहानी सुनी है, कार्तिक के महीने में तुमने सुनी नहीं है, दान पुण्य नहीं करा तुमने, इसलिए तुमको नहीं भेज रहे। तो अच्छा मुझे तो पता ही नहीं थी कि धर्मराज की भी कहानी सुनी होती है, तो मैंने इसलिए नहीं सुनी। तो इसमें क्या हो रहे, तो क्या हो रहे कि सोने का डंडा, सोने का गोइया, सोने के अक्षर, चावल, कपड़ा, मिठाई जो हो सके दान करे। तो वो क्या बुढ़िया कहने लगी अच्छा इतना कुछ सब कुछ किसी के पास नहीं हो तो वो क्या करे। तो क्या वो क्या करे, बाँस का डंडा, बाँस का गोइया, चावल, अक्षर,
मिठाई जो बन सके दक्षिणा दे करके धर्मराज की कहानी सुने। तो क्या अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे एक दिन के लिए भेजो, मैं धर्मराज की कहानी दान पुण्य करके आऊँगी। तो सबको उस बुढ़िया के ऊपर दया आई तो उसको वापस भेज दिया। बुढ़िया वहाँ हरे हरे करके बैठी हो गई तो सब कहने लगे ये तो बुढ़िया तो मर गई थी, ये तो भूतनी बन के हमारे घर में आ गई है, लाखनी बन के आ गई है। तो बुढ़िया कहने लगी ना मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सास हूँ, दादी हूँ। तो क्या मैं तो अपने धर्मराज की कहानी सुनने दान पुण्य करने के लिए आई हूँ। तो बुढ़िया ने अपने व्यवस्था कर करके धर्मराज की कहानी सुनी, धर्मराज के लिए दान पुण्य दिया। बुढ़िया का डोला वैकुंठ राम धर्मलोक को गया। जैसे बुढ़िया का डोला धर्मराज के धर्मलोक को गया, ऐसे सब किसी का जाओ बोलो धर्मराज की दान पुण्य करो, बुढ़िया की जय। वही तो कह रही हूँ आंटी, चलो धर्मराज के पास, तबीयत खराब है। और नित्य नियम की कह रही कह रहे हैं, चलो चलो धर्मराज के पास, बाहर की चमके अपना गया है, चलो एक ससुर बहू थे। तो ससुर के बहू ससुर से कहने लगी कि तुम तो कार्तिक का महीना चल रहा और घर में ऐसे ही पड़े रहते हो, तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन करे आए करो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो ससुर रोज लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए जाने लगे। कुछ दिन हुए तो बहू सोचने लगी क्या देखूं तो सही पिताजी कैसे जाते हैं, सच्चे मन से जाते भी हैं कि नहीं। तो वो खाना परोस करके थाली भर के खाना परोस दिया और कहने लगे पिताजी खाना खा लो। तो वो तो खाना खाने के लिए बैठ गया और गस्सा तोड़ के मुंह में देने लगा। इतने तो उसे याद आ गई, कहने लगी हे बहू हम तो भूल गए। तो क्या भूले कि हमने तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करे। तो क्या अच्छा अभी करे, अभी कुछ ना बिगड़ो। तो वो तो अपना हाथ का गस्सा हाथ में लेके दौड़ा लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए मंदिर में आया। सारी औरतें देख के उसकी मजाक हंसी ठट्ठा उठाने लग गई। तो लक्ष्मी नारायण कहने लगे मेरा भक्त तो भोला है, इसकी कोई हंसी मजाक मत करो। उसने लक्ष्मी नारायण के दर्शन करिए। लक्ष्मी नारायण ने उस पर प्रसन्न होकर के लाल और हीरा दे दिया। हीरा तो उसने भगवान को चढ़ा दिया और लाल लेकर के घर आ गया, बहू को दे दिया। तो क्या ये तुम कहाँ से लेके आए? तो क्या मुझे तो लक्ष्मी नारायण ने दिया। तो क्या अच्छा लक्ष्मी नारायण मैं भी तो इतनी सेवा पूजा करूँ, मुझे तो कुछ ना दिया, मैं देखती हूँ तुम झूठ तो नहीं बोल रही। तो गई वो भी मंदिर में पूछने लगी सब औरतों से। तो सब कहने लगे कि भाई हाँ लक्ष्मी नारायण ने दिया है। वो तो फिर वापस आई दौड़ी और ससुर के पैर पड़ने लगे कि तुम्हारे भाग से हमें सब कुछ मिला है। जैसे ससुर के लिए आए लक्ष्मी नारायण, ऐसे सब किसी के लिए आओ बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो जल्दी से माता बोलो, सोमवार के बोलो। हाँ सोमवार हाँ छोटी से बोलो। हाँ, दो दोस्त थे, एक तो चोर था एक साहूकार था। दोनों का नियम था रोज भोले बाबा के दर्शन करने आते, पूजा सेवा करके। और जो चोर था वो कभी भी मतलब गैर हाजिर ना करता, बराबर आता था। साहूकार कोई आदि तूफान आ जाती जाता। एक दिन की बात है, कुछ तेज आंधी तूफान इतने आए वो तो घर में रह गया। और चोर वो आगे नहीं मिला। वो आया बाना सोची आज तो कोई नहीं आया मंदिर में, तो भोले बाबा का घंटा लग रहा है उसे चुरा लिया। अब अगर हाथ तो आया नहीं, अब वो भोले बाबा पे चढ़ गया, चढ़ के घंटा उतार दिया। अब भोले बाबा तो खासा प्रसन्न रह गए और दर्शन दिए। बोले कुछ मांग, बोले देख वो डर के मारे घबरावे क्या करेंगे कहना। बोले कुछ ना, जब कोई तो पान चढ़ाए, कोई कुछ चढ़ाए, कोई फूल चढ़ाए, कोई दूध चढ़ाए, तू तो मेरे पे सारा ही चढ़ गया। बोले बाबा ने माना सब कुछ जैसे बोले बाबा प्रसन्न हो जय भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। ऐसा सबके देना दर्शन। कोई बात नहीं है, क्यों घबरा रहे हो? 2 मिनट और पछवाड़ी का हो। काफी तो बहुत है। पटवारी कम हाँ तो कौन सी कोई अपना जल्दी पटवारी क्या छुट्टी बहू है सास कुछ ना कुछ तो बोले ऐसे कर काला कंबल दो, जब तक सफेद नहीं है तब तक तो बहू बोली सास कछु तो कर जाऊँ मैं, तुम अकेली कहाँ तक करोगी? बोले ना कछु बोलो चलो आटा ही भून जाऊँ तुम्हारा। अब वो आटा बनने लग गई
सामने से एक बड़ा सा लोहा निकाल करके और कंबल में दुबका कर चली गई। माँ पे कंबल धोने लगी। अब भूख लगी तो वहाँ पे मुर्दा की आँख चल रही, वहाँ अंगा बना करके सेक करके और पतवारी मंदिर में घुस गई। बाकी नाक पर पटक करके और काफी वाले के घी में चुपड़ के रोटी खा ली। अब तो अगर पतवारी भैया ने हाथ पे नाक पे हाथ रख लिया, हटाए नहीं। सारे लोग आ गए, सब बड़े बड़े आ गए, कोई हटाने पे नहीं आया, सब घबरा गए, बोले पता नहीं पतवारी भैया ने क्यों नाक पे हाथ रख लिया। अब सारे शहर में हल्ला है। अब वो घर गई बहू, सास बोली पता नहीं पतवारी में नाक पे हाथ रख लिया। तो सासू जी ऐसे करूँ मैं छुड़ा कर आऊँ। बोले तू बड़ी है, तो होता जबरन है तो तू छुड़ाई, तू ना छुड़ा रही है, बोलना मैं जाऊँ। हाथ में सोटा लिया और गई मंदिर में। बोली ये बता, मैंने सास को तो आटो लिया और अगर मुर्दा की आँच पे सेक के लाई और काती वाले का घी में चिपड़ का खा लिया। तेरी नाक पे मैंने फटक लिया, बेमतलब नाक का हाथ में हटा तो छोटा धोनी नहीं होता है। अब पतवारी में अब जाई घबरा गई। बाकी धन में बस सब पतवारी में गाने वो तो भजन है। भजन है, भजन सारे बोलो बोलो बोलो। तो तुम एक में कह लो, मैं तो अलग लगा रहा हूँ। हाँ साली राम बोलो तो बोलो जल्दी जल्दी। बोलो बोलो सती सब राम